हेलो बच्चों, ध्यान दीजिए। बीटीसी का क्लास 10 का निर्देशांक ज्यामिति जो कि 7वां लेसन है, उसे अभी शुरू किया जाएगा। सबसे पहले इस लेसन में निर्देशांक ज्यामिति का परिचय के बारे में हम आज बताएंगे। देखिए, निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग बिंदु और सरल रेखा के बारे में पढ़ते हैं। निर्देशांक ज्यामिति का खोज किसने किया, कब किया, इसका उपयोग क्या है, इसका उपयोग किस चीज़ में है, हम लोग इसको पढ़कर आगे फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, यह परीक्षा में बोर्ड में कितना अंक का पूछता है, ये सब हम अभी आपको देखिए। ज्यामिति आप लोग वर्ग 9 में भी पढ़े हैं, लेकिन जो 10वीं में है वो 9 में आप नहीं पढ़े। 9 में सिर्फ बिना बीजगणित के ज्यामिति आप पढ़े, लेकिन इसमें जो है बीजगणित की सहायता से हम लोग ज्यामिति पढ़ेंगे। देखिए, हम लोग का जो टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति है। निर्देशांक ज्यामिति जिसको हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। देखिए, सबसे पहले ज्यामिति की शुरुआत बिंदु और सरल रेखा से होती है। ज्यामिति का शुरुआत बच्चों कहाँ से होती है? बिंदु और सरल रेखा से होती है। इसमें बिंदु के बारे में, सरल रेखा के बारे में, दो बिंदु के बीच की दूरी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो हम लोग ज्यामिति किसे कहते हैं इसे फिर जान लें। देखिए, ज्यामिति गणित की वह शाखा है, ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें ज्यामिति का अध्ययन बीजगणित की सहायता से करते हैं, उसे निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। देखिए बच्चों, निर्देशांक ज्यामिति का ही दूसरा नाम नियामक ज्यामिति है। कहीं कहीं निर्देशांक ज्यामिति नहीं देकर नियामक ज्यामिति दिया होता है। तो निर्देशांक ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें ज्यामिति का अध्ययन बीजगणित की सहायता से करते हैं। किसकी सहायता से करते हैं? बीजगणित की सहायता से करते हैं। उसे हम लोग नियामक या निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। सन 1637 ईस्वी में रेने द कार्ते नामक वैज्ञानिक ने, गणितज्ञ ने इस लेसन का खोज किए थे, टॉपिक का खोज किए थे। इसका परिभाषा आप लोग जो लिखना चाहेंगे है नियामक ज्यामिति गणित का वह शाखा है जिसमें ज्यामिति का अध्ययन बीजगणित का सहायता से करते हैं। देखिए बच्चों, निर्देशांक ज्यामिति गणित का वह शाखा है जिसका जो हम लोग उपयोग करते हैं, किसके सहायता से करते हैं? बीजगणित के। ज्यामिति का खोज रेने देकार्त साहब ने किए थे सन 1637 ईस्वी में। क्लियर है? इसके बाद हम लोग जो मुख्य लेसन में अब प्रवेश करेंगे उसमें हम कल तल पढ़ाएंगे, मूल बिंदु पढ़ाएंगे, चतुर्थांश पढ़ाएंगे, निर्देशांक पढ़ाएंगे। ठीक है, प्रत्येक चीज़ का चर्चा हम कल करेंगे।